नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, टर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, मैं बार बार बोलती हूँ कि एक एक्स मिसिंग है। जैसे इसको एक रफ वर्क के थ्रू समझिए, कैसे ग्रास हॉपर वाला केस था, बट उसको नहीं याद कीजिए। यहाँ पे जब एक्स 0 होता है ना, मैं क्या सिखा रही हूँ आपको, टर्नर सिंड्रोम सिखा रही हूँ। क्या सिखा रही हूँ, अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, टर्नर सिंड्रोम सिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये एक्स के बाद यहाँ पे डैश देना अच्छा तो नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे 0 बिठा देते हैं, ठीक है। और जब आप 46 में से एक क्रोमोसोम माइनस कीजिएगा तो ऑब्वियस है कि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 44, 45, 46, 47, 45 होता है। हाउ? बिकॉज द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग हियर। बच्चा यही क्वेश्चन पूछता है मेरे से, मैडम ये क्यों बोला आपने एक्स मिसिंग है, ऐसा क्यों नहीं बोला जब एक्स की जगह यहाँ पे डैश 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 है। मतलब एक्स के बाद जब यहाँ पे खाली जगह है तो आप ऐसा भी तो बोल सकते थे कि वाई है यहाँ पे। बच्चे ने तो सही पूछा मेरे से, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे कैसे बोला मैंने कि एक्स मिसिंग है, रीजन ये है एक्स बोलने का, क्योंकि यहाँ पे फीमेल बॉडी होती है। क्या होता है, फीमेल बॉडी होती है, बट उसके सारे पार्ट्स, जैसे एस फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी, ये बचपन से पढ़ा है आपने, ठीक है। अब तो सिलेबस काफी वास्ट हो गया है। जब हम लोगों की एग्जामिनेशन ड्यूटी लगती है तो होता है ना, उसमें मिक्स करके बच्चे बिठाए जाते हैं, 6th के बच्चे, 7th के बच्चे, 12th के बच्चे भी उसी के बीच में। आप लोग भी होंगे प्राइवेट स्कूल में तो आपको पता होगा, सारे बच्चे मिक्स करके बिठाए जाते हैं ताकि चीटिंग ना करें बच्चे। तो यहाँ पे मैंने देखा है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब टेस्टिस ओवरी वगैरह का कॉन्सेप्ट मैंने 6ठी 7वीं के बच्चों को भी देखा है, मतलब लिखते हुए या बनाते हुए, उनसे भी ऐसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। धीरे धीरे जो सिलेबस है वो छोटे बच्चों का भी वास्ट करते जा रहे हैं इधर से, उस पे खैर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, वो बात की बात है। तो ये सबको पता है कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तभी मैं बार बार बोलती हूँ आपने बचपन से पढ़ा होगा। क्योंकि एक बच्चे ने मुझे टोक दिया, बोला मैडम आप बोल रहे हैं बचपन से, हम थोड़ी बचपन से ये सब पढ़ रहे थे। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा, बट अभी की जाके आप छोटी क्लासेस की बुक्स देखना स्टार्ट कीजिए, काफी वास्ट सिलेबस है उनका, ठीक है। चलिए, ये होगा, बट इट विल बी नॉन फंक्शनल। कैसा होगा ये, किसी काम काज का नहीं होगा, ये नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। ब्रेस्ट होगा, मतलब मेमोरी ग्लैंड होगा, बट मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या लिख दो यहाँ पे, रफ वर्क है ये, मेमोरी ग्लैंड होगा बट नो मिल्क प्रोडक्शन, नो मिल्क प्रोडक्शन। तो ये सारा फॉल्ट किधर से आ रहा है, तो फॉल्ट उधर से आया कि होना तो चाहिए था यहाँ पे एक्स एक्स, बट ये एक्स एक्स नहीं हो पाया, एक एक्स यहाँ पे मिसिंग हो गया। तो अगर आपको कभी ऐसा सोचना हो तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, ड्यू टू विच द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स 45 इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया होगा सबको। अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आसान है, कितना इजी है ये, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जो चीजें आपको समझनी थी मैंने आपको बता दिया है, अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, टर्नर सिंड्रोम। ये हो गया यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखिए। तो टर्नर सिंड्रोम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में, तो काफी इजी है, हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। मैम आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। इन द केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ये भी क्या है, ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर वॉइस कम आ रही है, अब ठीक है।
यस मैम। अब देखिए तो कश्यप ठीक है? अब यस मैम। सही वॉइस जा रही है? चलिए ठीक है, लिखिए यहाँ पे टर्नर्स। चलिए ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम occurs, Turner syndrome occurs due to absence of, due to the absence of, ये important point है, due to the absence of one of the X chromosomes. दो होता है इसलिए लिखना पड़ रहा है यहाँ पे one of the X chromosomes. दो में से कितना प्रेजेंट है? एक ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ? टर्नर सिंड्रोम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया इसको? टर्नर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए क्रोमोसोम नंबर। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स 45। तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 45। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि यहाँ पे एक एक्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैरियोटाइप में क्या हो जाएगा यहाँ पे जब हम लोग क्या देखना स्टार्ट करते हैं? कैरियोटाइप, इसका कैरियोटाइप का मतलब क्या है कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स का पैटर्न है, अरेंजमेंट है, कैसे उनको सजाया गया है, कैसे वो वहां पे प्रेजेंट है, कैसे अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। तो कैरियोटाइप जो इसका है, कैरियोटाइप में चाहे तो आप X0 लिख लीजिए, चाहे समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 ऑटोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स। एक ही एक्स है इसके पास और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये डैश है, यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, तो जिसके लिए यहाँ पे 0 बिठाया है हमने। कैसे ग्रास हॉपर वाले में लोगों ने XO टाइप बना दिया उसको, तो वही यहाँ पे है। तो इसको कैसे बोला जाता है, कैसे बोलते हैं हम यहाँ पे? सीधे तौर पे अब इतना थोड़ी कौन लिखेगा, सबको पता है कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो 22 ऑटोसोम्स तो बच्चे बच्चे को पता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग X0 से कर देते हैं। कैसे हमने क्लियरफिल्टर सिंड्रोम का करा था, XXY। ठीक है, फीमेल है, सच फीमेल, सच फीमेल, सच फीमेल बोलना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला भी, एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब समझाते हैं तब भी कुछ अच्छा एडिशनल बताते हैं, जब बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तब उनके क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमने क्यों नहीं सोचा था, ऐसे होता है कई बार, है ना। चलिए, आज जैसे आकांक्षा का वो काऊ वाला एग्जांपल अच्छा था, जिसपे दोनों पैचेस अवेलेबल थे, ब्लैक और व्हाइट। अरुणिमा ने जो पिछले डे समझाया था उसमें उसने वो मतलब स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई फ्रेंड है तो वो अगर बैक बेंच पे जा रहा है तो दूसरा भी जा रहा है, लिंकेज में होता है ना। अब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग है, मुझे पता है। एक हाँ, बीना समझा रही थी तो नेटवर्क उस एरर बहुत ज्यादा था, मुझे ऑनेस्टली बोलूं बहुत कम चीजें सुनाई दी थी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे बच्चों का जब ओवर हो जाए तो लास्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, चाहे तो वही टॉपिक, नहीं तो जो इसको मन करे वो सिलेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब इसमें क्या है, मतलब मुझे उस क्वेश्चन पूछने और बताने पे याद आया कि ये गारंटी है कि ये क्या है, रूडिमेंट्री फीमेल ही है। सारे जो कैरेक्टर्स हैं इसके क्या है यहाँ पे, बिल्कुल निकम्मे हैं, मतलब कोई किसी काम का नहीं है। ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सच फीमेल्स, such females are sterile,
such females are sterile क्यों, किस वजह से हम बोल रहे हैं? बिकॉज क्या होगा उसकी बॉडी में? ओवरीज आर rudimentary. Ovaries are rudimentary. ठीक है. Besides other features. Including, बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें, ये तो एक बेसिक है, तो बस हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. तो लैक ऑफ अदर सेकेंडरी मतलब जिससे पहचान होती है फीमेल की, पता है ना, वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोले जाते हैं. अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बहुत कुछ आएगा इसमें. जैसे मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख सकते हैं. मेमोरी ग्लैंड है बट मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना. ओवरीज है बट वो oogenesis नहीं करेगा, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा ओवरीज आर rudimentary, बट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओवरीज आर प्रेजेंट बट oogenesis इज एब्सेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे. तो ये क्या है आपका टर्नर सिंड्रोम है. ठीक है.